हेलो हेलो।
हेलो। हेलो भाई, आज क्लास। हेलो अर्पित। अब सर कहाँ गए यार। सर सर नहीं नहीं है आए क्या भाई आज। आज क्लास। क्लास होगी कि नहीं होगी? क्या हो गया। क्लास नहीं होगी शायद। भाई अर्पित को हाँ होस्ट उसी। बना रखे हैं सर। कौन सा अर्पित है भाई। अरे अर्पित को। भाई 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 ए अर्पित भाई। जाट। जाट को बुला रखा है, जाट को। वो क्या वो लैपटॉप छोड़ के चला और गया है वो। हाँ भाई, जाट ज्वाइन कहाँ है? करके अरे ज्वाइन करके चला गया भाई, उसे कहीं आवाज नहीं आ रही है अब। वैसे भाई कोई बता सकता हूँ ये क्लासेस कब तक चल रही है, 28 तारीख तक चल रही है, 1 तारीख तक। फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे। अच्छा, कोई असाइनमेंट भी मिलेगा क्या हमें लास्ट में। नहीं नहीं, मिल गया है। सही 25 तक सबमिट कर। कौन सा वाला मिला फाइनल। हाँ जो बच्चे। हाँ 6 तारीख को। कौन सा भाई भेजना है यार, कौन सा फाइनल असाइनमेंट है, एक बार रीशेयर कर देना ग्रुप में। हाँ सो रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, क्लास के बाद। अरे मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ठीक है गाइस। तो आज है वेडनेसडे। यस। और हमारे पास 3 दिन बचे हैं और इन 3 दिनों में हमें अच्छे अच्छे CTF लगाने हैं ताकि आप हैकाथॉन के लिए, इन चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ। आज मैंने एक वेबसाइट को चूज किया है। इसका नाम है ओवर द वायर। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस वेबसाइट को यूज करके आपको थोड़ा सा CTF कैसे खेलते हैं हैकाथॉन वाले वो सिखाऊं। ठीक है। हम लोगों ने जो कैप्चर द फ्लैग या CTF या मशीन जो भी लगाई है वो एज अ बिगिनर लेवल पे लगाई जाती है ताकि आप इन चीजों को समझ सकें एज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में जो हैकाथॉन होते हैं वहां पे अलग तरीके से CTF या मशीन आती है। ठीक है। वहां पे क्या होता है कि छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े चैलेंज नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे चैलेंज होंगे, 5 5 या 10 मिनट के ज्यादा से ज्यादा। और अलग अलग कैटेगरी के चैलेंजेस होते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक PDF भी शेयर की है जिसके इसके रिगार्डिंग। जैसे कहाँ है वो टॉपिक्स। जैसे कि वेब एक्सप्लॉयटेशन, तो इसका CTF या इसका चैलेंज एकदम अलग होगा। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी, इसका चैलेंज अलग होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग का चैलेंज अलग होगा। फॉरेंसिक का अलग होगा। बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन का अलग होगा। नेटवर्किंग का अलग होगा। ठीक है। ओशियंट के चैलेंजेस आते हैं और मिसलेनियस चैलेंजेस आते हैं। ठीक है। और बाकी ये टूल्स टूल्स पे तो रिगार्डिंग नहीं, मतलब ये टूल्स हैं, मतलब ये टूल्स जरूरी होते हैं कि आपको ये आने चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द CTF और हैकाथॉन। हैकाथॉन में जा रहे हो और आपके ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो मत जाओ, कोई फायदा ही नहीं है फिर तो। और अगर आपने आधे भी कर लिए हैं या थोड़ा थोड़ा भी कर लिया ये सब, तो आप जा सकते हो और आराम से खेल सकते हो CTF। हमारे पास ये वेबसाइट है। यहाँ पे क्या है कि लेवल बना हुआ है कि बैंडिट लेवल 0 है यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये SSH इंफॉर्मेशन है, मतलब ये होस्ट है।
ठीक है, ये होस्ट होस्ट दिया हुआ है, यानी वेबसाइट दी हुई है, एक सर्वर है, सर्वर का डोमेन दिया हुआ है, और उस एसएसएच सर्वर के डोमेन का जो पोर्ट नंबर है वो ये है। ठीक है, आमतौर पे एसएसएच का जो पोर्ट नंबर होता है वो 22 होता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने 2220 यानी कि 2220 ये पोर्ट नंबर सेट किया हुआ है। हमें करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, हमें इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दी ही हुई है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। और यूजर नेम यहाँ पे बैंडिट 0 है, और पासवर्ड इज बैंडिट 0, मतलब स्टार्टिंग में जो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड है, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये है, ये होस्ट हो गया, ये पोर्ट हो गया, नेम यूजर नेम क्या हो गया, बैंडिट 0। ठीक है, और पासवर्ड भी फिलहाल अभी यही है। ठीक है, ये यूजर नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया। हमें इसमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं अपने टर्मिनल से लॉगिन करूंगा यहाँ से, SSH। ठीक है, और यहाँ से मैं होस्ट नेम को कॉपी करूंगा, और यूजर नेम क्या है, bandit0 @host name, और -p, पोर्ट नंबर क्या है, 2220। अगर 22 होता तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पोर्ट नंबर 22 से अलग हटके इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। मैंने इसको एंटर मारा, एक बार चेक कर ले इसके अंदर इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंटरनेट तो आ रहा है इसके अंदर। क्या हो गया इसे, अरे यार ये क्या हो गया, मैं इतनी तैयारी करके लेके आया था, यहाँ पे ये सर्वर चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा। 100% पैकेट लॉस दिखा रहा है, देख रहे हो। मतलब कैसे पॉसिबल है, क्या दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अगर मैं विंडोज टर्मिनल से करूँ तो यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा। तो यार ये तो गड़बड़ हुई। कुछ तो कहीं ऐसा तो नहीं, GLA के नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा हो। पर्सनल नेटवर्क यूज करो एक बार। पर्सनल नेटवर्क यूज करूँ, चलो करके देखते हैं एक बार।
देख रहे हो, इसका मतलब जीएलए के नेटवर्क की वजह से हो रहा है। चलो, जब तक हम कनेक्टेड हैं तब तक कर लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है। मैं से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा से शुरू करता हूँ कि मैं एसेट कर रहा हूँ बैंडविड्थ 0, यानी कि मैं लेवल 0 से जाऊंगा और एक एक करके करके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है कि बैंडिट 0 जो लेवल 0 का जो पासवर्ड है वो क्या है, तो मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, वो हमारे पास है ऑलरेडी, उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। बस यही इंफॉर्मेशन दी है, बैंडिट 0। मैंने लॉगिन किया और ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा खेल शुरू होता है कि जब आप लेवल 0 के अंदर आ जाते हो तो यहाँ इस लेवल 0 के अंदर ही आपको लेवल 1 का पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो लेवल 1 का पासवर्ड आपको ढूंढना है और लेवल 1 का यूजर नेम क्या होगा, बैंडिट 1। उसी तरीके से लेवल 2 का बैंडिट 2, उसी तरीके से लेवल 3 का बैंडिट 3। तो ये तो यूजर नेम बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, पासवर्ड हमें ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसमें पूरे सीटीएफ में ये जो पूरा ये चैलेंज है इसमें यही सब है कि पासवर्ड ढूंढो बस, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ एलएस कमांड से, तो यहाँ पे मुझे एक फाइल नजर आ रही है जिसका नाम है रीडमी। तो मैंने कैट कमांड करके इसको रीड किया, तो इसमें ये एक इंफॉर्मेशन है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट स्टेप एंड द गेम, ठीक है। और द पासवर्ड यू आर लुकिंग फॉर इज दिस, सो दिस इज द पासवर्ड। तो ये पासवर्ड मिला है और डेफिनेटली ये पासवर्ड जो है वो नेक्स्ट वाले लेवल के लिए होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहीं से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, SU बैंडिट 1। तो बैंडिट 1 जो यूजर है उसके अंदर मुझे लॉगिन करना है और पासवर्ड मुझे ये देना है। काम करेगा तो ठीक है, अदरवाइज तो ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे टर्मिनल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें वो जो कमांड है ना SSH वाली, वो पूरी की पूरी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ये रही। तो कमांड कहाँ है ये, इस कमांड को कॉपी करो एज इट इज, यहाँ डाल दो और बस यूजर नेम चेंज कर दो, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड आ गया है ना। जब हमारे पास पासवर्ड आ गया तो अब हम इसके अंदर लॉगिन करेंगे। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ये रहा, कॉपी करो पासवर्ड। और अब जो लेवल 1 का यूजर है बैंडिट 1, उसके अंदर हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है। ये लॉगिन हो रहा है और पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। और ये अब इसने देखो किसके अंदर लॉगिन कर लिया है, OMI अगर करोगे तो पता चलेगा बैंडिट 1। तो हम अब लेवल 1 के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए आपको लेवल 1 से पासवर्ड निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक फाइल है और जिसका नाम क्या है, हाइफन, ठीक है। देख रहे हो कितना सीक्रेटली तरीके से इन्होंने एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है हाइफन, ओके। तो अब इस फाइल का कंटेंट कैसे रीड करेंगे, तो मैं कैट कमांड से इस फाइल का कंटेंट रीड करता हूँ, कैट, उसके बाद हाइफन दे दिया मैंने और एंटर मारा, तो इसने हाइफन को अलग तरीके से ट्रीट किया है, समझ रहे हो। इसने माना ही नहीं है कि ये कोई फाइल है। अब आप लोग मुझे बताइए कि हम किस तरीके से इस फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हैं। सर अगर हम क्या हाइफन को एज्यूम कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। हाइफन को क्या एज्यूम करें, मान लो महेश नाम है ना तुम्हारा, यस सर। मान लो महेश मैं तुम्हारे सामने एक नाइफ लेके आता हूँ, एक चाकू, तुम क्या समझोगे मैं क्या करने वाला हूँ।
और मारने आओगे। डेफिनेटली सी बात है। मेरे हाथ में चाकू है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आपको किसी को भी यही लगेगा कि ये शायद मारने के लिए है। बट मैं तो उस चाकू को किसी और काम के लिए लेके आया हूँ। हो सकता है सब्जी काटने के लिए लाया हूँ, मिर्च काटने, प्याज काटने। तो यहाँ पे वही सिनेरियो बन रहा है, राइट। यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है हमारा, वो यही बन रहा है कि हमारे सामने जो हाइफन नजर आ रहा है वो है एक फाइल, ठीक है। लेकिन हम जब कमांड यूज कर रहे हैं तो वो ट्रीट कैसे हो रहा है, एज अ हाइफन। तो हमें एज अ हाइफन तो ट्रीट करना ही नहीं है उसको, ये तो एक फाइल है। तो अब कैट कमांड के सामने जब हाइफन लगा रहे हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव कर रही है, वो रीड ही नहीं कर पा रही। तो क्या किया जाए, कैसे कंटेंट डिलीट करें इसके अंदर से? सर ब्रैकेट में नहीं डाल सकते उसको? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। और किसी का कोई और आइडिया है? रीनेम कर सकते हैं। बात तो सही है, अच्छा आइडिया दिया है, ट्राई मार के देखें। कॉपी कॉपी करेंगे हम लोग हाइफन को, किसमें, फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर। तो मना कर रहा है, बोल रहा है परमिशन नहीं है आपके पास। सर उसको परमिशन दे सकते हैं ना एग्जीक्यूट के, या फिर जो भी है। ठीक है जी, आप कह रहे हो तो ch मोड और मैं 777 लो ऑल परमिशन दे देता हूँ। किसको दे रहा हूँ मैं, हाइफन को। हाइफन क्या है, फाइल है। परमिशन नॉट अलाउड मतलब जो बैंडिट वन यूजर है ना, उसको अलाउड ही नहीं है कि भाई तुम परमिशन दे सको किसी और को। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। मे भी शायद, मुझे कंफर्म नहीं है डेट, लेकिन नवंबर या दिसंबर में टीसीएस हैक क्वेस्ट सीजन 10 आने वाला है, ठीक है। और ये जो टीसीएस हैक क्वेस्ट सीजन है, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। अपने लिंक्डइन पे ये लो, इसको आप गणेश सुब्रमण्यम को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये रहा। तो लास्ट टाइम ये आया था 23 जनवरी को आया था ये, पिछली साल 2025 में। और अब ये फिर से आएगा, ठीक है। और टीसीएस का हैक क्विस्ट है ये, और इसमें ये देखो, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो सीजन 9 था ये। अब जो आने वाला है वो सीजन 10 आने वाला है। इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स विल क्लियर राउंड 2 हैव अ जॉब इंटरव्यू फॉर निंजा डिजिटल प्राइम पैकेज विद टीसीएस। एक अच्छा पैकेज मिलेगा आपको और 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अवार्ड फॉर टॉप 2 वुमेन एथिकल हैकर्स। वुमेन्स को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे, बाकी लोगों को तो है ही। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस स्टैंड अ चांस टू वर्क विद द साइबर सिक्योरिटी सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यानी कि काफी सारी अपॉर्चुनिटी ये लोग देते हैं अगर आप जो सीटीएफ होगा, जो हैकाथॉन होगा, उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हो, पॉइंट ग्रैब करते हो, तो करियर भी है, प्राइज भी है, बाकी चीजें भी हैं। अभी अभी रिसेंटली दो दिन पहले ही केपीएमजी का हैकाथन निकल के गया है, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। जो लास्ट ईयर के जो बच्चे थे, फोर्थ ईयर वाले राहुल, दीक्षित और भी हैं, इन सब ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था। थर्ड ईयर वालों में से भी किया था कुछ बच्चों ने, मुझे याद है। काफी लोगों में से सीएसएम वाले, जैसे हर्षित गोस्वामी है तो वो भी कर रहा था उसको। ठीक है। तो अब ये जो है नेक्स्ट वाला टीसीएस का ये आने वाला है। ये मैंने भी दिया हुआ है अपने टाइम पे, पता नहीं 6 में या 5 में दिया था मैंने ये। अब तो 9 या 10 चल रहा है। तो इसकी एक लिमिटेशंस है, उसी हिसाब से ये होगा। तो ये आने वाला है। बाकी ये तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, खुली अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा मैं आपको आज जो अपकमिंग हैकाथॉन्स आने वाली है वो अपडेट कर दूंगा, सो दैट
आप लोग अप टू डेट रहें कि किस किस में पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, प्रिपरेशन मैं आपकी करा ही रहा हूँ, बाकी जो एक्चुअल प्रिपरेशन के लिए सोर्स है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उससे आप और कर लेंगे। तो वहां पर भी ना इसी तरीके की ट्रिकें आती हैं, कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या करें। एक फाइल है, उस फाइल का कंटेंट हम रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट अ कॉन्सेप्ट, राइट। तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा इसका कंटेंट रीड। तो कैट कमांड से हम इसका कंटेंट रीड करेंगे, और वो भी पहले हम लगाएंगे डॉट स्लैश और हाइफन। इस तरीके से एंटर मारोगे तो ये देखो फाइल का कंटेंट निकल के आ गया। सो दिस इज द पासवर्ड फॉर नेक्स्ट यूजर विच इज कॉल्ड bandit 2। मैं पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्टली लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ दोबारा से bandit 2 के अंदर। हो जा, नहीं होगा, ये डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से कर लेते हैं लॉगिन। यहाँ से लॉगिन करने के लिए आपको फिर से वही SSH की कमांड और यूजर नेम चेंज करना पड़ेगा, bandit 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और एंटर मार दो। bandit 1 था, फिर से शायद कोई नेटवर्क की दिक्कत हो गई है। नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से हो गई है कुछ, चेक करते हैं क्या दिक्कत हुई है। सही नेटवर्क पे कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। Okay, यहाँ इसमें इंटरनेट आ रहा है। BAIND bandit 2। लेवल 1 से 2 में जाना है। कमांड यू नीड टू सॉल्व दिस इशू इज कैट LSDU। और अगर इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी वही है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे ये कह रहा है कि पासवर्ड जो है ना ओकेजनली चेंज होते रहेंगे करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भी पासवर्ड निकल रहे हैं उनको ना आप एक टेक्स्ट फाइल में कलेक्ट करते जाओ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला पासवर्ड क्या था मुझे याद ही नहीं है। मेरे पास है सर। फर्स्ट वाला बैंडिट 0 का, बैंडिट 1 का पासवर्ड तुम टेक्स्ट कर दो मुझे यस सर। पर्सनली। ठीक है, बैंडिट 1 का पासवर्ड। और बैंडिट, नहीं नहीं नहीं, बैंडिट 0 से हो गया बैंडिट 1। बैंडिट 1 का तो ये रहा ना मेरे पास। ये बैंडिट 2 का है, नहीं नहीं नहीं, ये बैंडिट 2 का है, बैंडिट 1 का मुझे सेंड करो जो बैंडिट 0 से निकला होगा। रीडमी ओके सर। रीडमी फाइल का कंटेंट। ओके सर। अब यार कहाँ दे दिया मुझे, मुझे यार जूम के अंदर पर्सनल मैसेज करो ना। CTF के लिए हमें और प्रिपरेशन की जरूरत है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो हम लोगों ने कम्प्लीटली CTF पे काम तो किया नहीं है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी पढ़ानी पड़ी है आपको। अभी मुझे अगर आपको और CTF सिखाना है तो मुझे कुछ दिन और चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। भाई ये क्या, कहाँ है पासवर्ड?
अच्छा ये भेज दिया कौन सर। सा वाला है? ये ठीक है ठीक है, ये कॉपी किया मैंने। ठीक है, और इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला पासवर्ड है जो, तो डाल देते हैं हम लोग। बैंडेज जीरो से, बैंडेज जीरो का पासवर्ड ये है, बैंडेज जीरो से बैंडेज वन का निकला है ये। हम इस तरीके से कर देते हैं कि ये वन का पासवर्ड है और ये टू का पासवर्ड है। ये आसान रहेगा। ठीक है, हम लॉगिन कर रहे हैं टू के अंदर, बट हो नहीं पा रहा है हमारा लॉगिन, मुझे नहीं मालूम क्यों। तुम अपनी तरफ से ट्राई करके देखो जरा। ठीक है, इस तरीके से बैंडिट यूजर टू लगा के और लॉगिन करके देखना, पता चल जाएगा मेरे मेरे में दिक्कत आ रही नेटवर्क में या आपके में। सर पासवर्ड डिक्रिप्ट अगर ट्राई कर सकते हैं। लॉगिन हो रहा है तुम लोगों के में? मैंने कमांड सेंड कर दिया आप लोगों को, जरा ट्राई मार के देखो लॉगिन हो रहा है कि नहीं। अच्छा हो रहा है लॉगिन, इसका मतलब से ही कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं विंडोज टर्मिनल यूज करके देखता हूँ। यहाँ नहीं आ रही दिक्कत। ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं आ रही। मैं फिर से शुरू करता हूँ। अरे यार ये कुछ गड़बड़ है क्या? 26, ये तो इसका पासवर्ड हो गया। तुमने जो दिया है वो, ठीक है, मैं पासवर्ड कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर मार दिया। और अब मैं आ गया हूँ किसके अंदर, बैंडिट टू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी कोई ना कोई फाइल होगी हमारे सामने। तो हमारे सामने ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी CTF जैसी चीजों की बारी आए ना, तो कभी भी LS कमांड से काम मत चलाओ, हमेशा ट्राई करो LS-L। वो आपको क्लियर बता देगा कि क्या ये सिर्फ ऐसे ही नाम लिखा है या पर्टिकुलर किसी फाइल का नाम है। और साफ पता चल रहा है ये एक सिंगल फाइल है जिसका नाम है स्पेस इन दिस फाइल। ठीक है, तो ये एक फाइल है जिसका पूरा नाम ये है। अब हमें इसका कंटेंट रीड करना है, तो स्पेस, ये देखो इसके अंदर पासवर्ड निकल आया। अब इस पासवर्ड का यूज करना है मुझे। किसके लिए है ये? यूजर थ्री के लिए। ठीक है, तो लॉगिन करेंगे तो कैसे लॉगिन कर सकते हैं? इसी में ट्राई मार के देखूं फिर से। मैंडेट थ्री, ये तो इसमें लॉगिन करने नहीं दे रहा। ठीक है, कोई नहीं, हम थ्री से लॉगिन करते हैं। ठीक है, पासवर्ड हमारे पास है ही, बस कॉपी पेस्ट एंटर मार दिया, लॉगिन हो गए। तो अब हम आ गए हैं बैंडेट थ्री के अंदर। LS करो, तो यहाँ पे एक और फाइल है या फोल्डर है। अच्छा ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, चेक करो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब बताओ क्या करना है? आप लोग बताओगे मुझे, मैं तो कर ही दूंगा। आप लोग आइडिया दो क्या करना है मुझे। एक फोल्डर मिला जिसके अंदर मुझे कुछ नजर नहीं है।
सर LS-LA करके देखिए। ठीक है, LS-A। ठीक है, तो एक हिडन फाइल मुझे मिल गई है। ठीक है, ये एक हिडन फाइल है जो मुझे मिली है। अब मुझे इसका कंटेंट रीड करना है। साफ साफ नजर आ रहा है ये एक फाइल है। ठीक है, तो मैं कंटेंट रीड करता हूँ। कंटेंट कैसे रीड होगा? बताओ। सर उसका पूरा पार्ट दे के ट्राई करिए। इस तरीके से तीनों डॉट आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में डॉट लगे हुए हैं, तो वो तीनों डॉट आपको लगाने। ठीक है, ये मिल गया। इसका मिला ये फोर्थ यूजर का। ठीक है, दूसरे टर्मिनल पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हम लॉग इन कर नहीं सकते। दोबारा इस टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ से लॉग आउट मार देते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फोर्थ यूजर। ठीक है, पासवर्ड कॉपी करो और पेस्ट कर दो। आगे चेक करो क्या मिला। फिर से एक और डायरेक्टरी इन है के नाम से, LS। अब ये मिला है। अब ये है क्या? ये फाइल है या फोल्डर है? चेक करो तो पता चलेगा ये सारी की सारी फाइलें हैं। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि इनके अंदर कंटेंट क्या है, किस फाइल के अंदर कंटेंट है? कोई ट्रिक बताओ। सर इसके साइज से पता कर सकते हैं क्या, साइज चेक करके? सब कुछ सेम नजर आ रहा है मुझे, खास समझ में नहीं आ रहा। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैसे देखोगे? एक एक करके साइज देखोगे तो फिर टाइम लगेगा। कोई ट्रिक गेट कमांड यूज कर सकते हैं क्या हम? जैसे कि मान लो स्टार, स्टार और FILE फाइल, क्योंकि सभी फाइलों में फाइल जो कीवर्ड है वो कॉमन है। तो मैं देखता हूँ मना कर रहा है ये भाई। ना, कोई है ट्रिक? एक दिक्कत ये भी है हमारे सामने, क्योंकि ये फाइल जो है ना हाइफन से स्टार्ट हो रही है। और हाइफन वाली फाइल को कैसे रीड करते हैं आपको मैंने बताया था। ठीक है, ये वाली टेक्निक थी। और हाइफन के बाद मैंने एस्ट्रिक लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसने ऑटोमेटिकली सारी फाइलें रीड करी। सारी फाइलों में मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक फाइल में मिला, और एक फाइल का कंटेंट उसने दे दिया मुझे एज इट इज। ठीक है, तो क्या निकल के आया इसमें? पासवर्ड क्या है? ये सब तो बकवास है, ये भी बकवास है। लास्ट में कुछ नजर आ रहा है यहाँ से कुछ लग रहा है कि शायद ये पासवर्ड हो सकता। कॉपी कर लेते हैं इसको। अब मान लेते हैं कि ये फिफ्थ यूजर का पासवर्ड है और ट्राई करेंगे। लेंथ से भी समझ में आ रहा है साफ साफ, इसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब ये हो सकता है पासवर्ड। ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना वो एक करेक्टर ज्यादा है, अगर आप नोटिस करो। ठीक है, एक करेक्टर है ना वो ज्यादा लेंथ दिखा रहा है इसकी, एज कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस पासवर्ड्स। तो हो सकता है कि ये जो स्टार्टिंग का ये जो जे है ये पासवर्ड इसमें इंक्लूडेड ना हो, या फिर हो सकता है हमारा ये सही है। जो भी निकाला हमने एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है। ट्राई करेंगे, लॉग इन करेंगे कौन से यूजर में? बेंडिक 5 यूजर में। ठीक है, तो मैंने
फाइल के लिए लॉगिन किया और पासवर्ड में कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दिया और एंटर मारा। मना कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने सोचा था वो सही था, एक करेक्टर इसमें ज्यादा है, यही कुछ गड़बड़ है। कौन सा करेक्टर, लास्ट वाला या स्टार्टिंग वाला? एक काम करते हैं, स्टार्टिंग वाले को, इस वाले पास करेक्टर को हटा के यहां से शुरू करते हैं। कॉपी, राइट, समझ गए? तो हम एकदम सही सोचे थे, यानी स्टार्टिंग का ये वाला करेक्टर पासवर्ड नहीं था। हमने लॉग इन कर लिया, फिर से एक और, फिर से वही डायरेक्टरी इन हियर, चेक करो ls। अब हमें काफी सारे फोल्डर मिले हैं और सभी फोल्डर का नाम है मे बी हियर। मतलब या तो इस फोल्डर में या इस फोल्डर में या इस फोल्डर में। कितने फोल्डर हैं टोटल? 19 फोल्डर मिले हैं, मतलब 19 नहीं बल्कि 20 फोल्डर हैं ये। जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना। अब इनमें से किसी एक फोल्डर के अंदर फाइल होगी और उस फाइल के अंदर पासवर्ड होगा। बताओ कोई टेक्निक जिससे हमें एक बार में पता चले। अरे CSF वाले स्टूडेंट हो यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को? कर रहा हूँ सर, पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ। सर इसमें सर फाइंड स्लैश करके अच्छा, फाइंड स्लैश करके तुमने ये पता लगाया है? मुझे समझ नहीं आ रही क्या कमांड, मतलब कमांड मुझे मालूम है, लेकिन ऑन विच बेसिस पे ये काम करेगी? कैट यूज करके सर फाइल का नाम गिर दें तो। यूज करके देखो हर्षित। फाइंड डॉट -typ टाइप कमांड, f -ex मतलब एग्जीक्यूट करना है फाइल। ये क्या है, स्लैश कॉलन, उसके बाद पाइप का यूज किया गया है ग्रिक कमांड के साथ, और ये ASCII स्काई। क्या मिला? तुम्हें लग रहा है इसके अंदर पासवर्ड है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मजा नहीं आया हर्षित? कोई और है? दीपिका, रितिका, तुम लोग तो करते हो ना CTF? चलो तुम लोगों की आवाज नहीं लगी, मैं ही कुछ करता हूँ। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो ये कि हमें कोई ऐसा कुछ बताए जो एक बार में इन सारी डायरेक्टरी का वो दिखा दे। सर एक बार कंटेंट ये वाला ट्राई करना। कौन सा? भाई तुम तो कुछ भी चला, कुछ भी करवा रहा है। चलो करते हैं। खैर है, तो फाइंड हाइफन नोट टाइप एग्जैक्ट कैट, कैट कमांड, और फिर ये, और फिर सेमीकोलन के बाद डायरेक्टली फिर तुमने ये कर दिया। भाई भी कौन सी कमांड दी थी तुमने? सर मुझे लगा कि बाकी सारी फाइल खाली होंगी तो हर फाइल का कंटेंट निकाल के दे रहा है, तो तुमने मैंने तो कर यार दिया। मतलब हद कर दी। सर ऐसा आइडिया नहीं है।
यार इसमें तो ये तो और भी ज्यादा, मतलब ये ठीक है बट ये तो इसने तो कंफ्यूज कर दिया ये तो हमारे। अच्छा लास्ट में देखो कुछ आ रहा है, ये देख रहे हो? क्या हमारे पास ये कोई पासवर्ड है ऐसा? अरे नहीं यार, ये तो वही है। मजा नहीं आया ना। चलो कुछ और देखते हैं, साइफन है। ठीक है, LS -L और सर जो फाइंड के बाद सर डॉट लगा रहे हैं सर, वहां पे सर स्लैश कर दीजिए। स्लैश क्यों करें बेटा? जब हमारे सामने हमारी सारी डायरेक्टरी है, हमारे सामने है, तो हम स्लैश क्यों लगाएंगे? स्लैश का मतलब क्या होता है? पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर ढूंढ रहे हैं, हमें एंटायर सिस्टम में क्यों ढूंढना है? हमें तो मालूम है ना कि हमारा साथ जहां हमें ढूंढना है वो ये लोकेशन है। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूँ, जैसे ये है ना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ। और अगर तुम स्लैश बोल रहे हो, इसका मतलब आप गलत बता रहे हो मुझे। या तो ऐसे कर लो या डॉट लगा लो, दो में से एक ही ऑप्शन है, या तो ऐसे कर लो या फिर डॉट लगा लो। अभी रिजल्ट वही आने वाला होगा फिर आके। स्लैश लगाने का मतलब है कि तो आप कहीं और ही जा रहे हो, उसी और दिशा में भाग रहे हो। मैं भाई मेरी हियर। ठीक है, तो मैंने ये किया तो इसने क्या किया मुझे, अ, जितनी भी फाइल है 20 फाइल, सॉरी 20 डायरेक्टरी, 20 डायरेक्टरी के अंदर का डेटा इसने मुझे दिखा दिया कि 3 फाइलें तो हर डायरेक्टरी के अंदर हाइफन से स्टार्ट है, और बाकी की जो 3 फाइलें हैं वो इस नाम से स्टार्ट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हमें अब ऐसी जगहों पर या इस सिचुएशन में आप लोगों को शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। समझिए, या तो शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए या फिर मैं यूं कहूँ कि आपको लाइनेक्स की कमांड में अच्छे से आनी चाहिए, जोड़ना अच्छे से। ठीक है, तो मैंने जब ये किया तो मुझे आउटपुट निकल के ये आ गया। ठीक है, अब इस आउटपुट पर मैंने पाइप का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ? पाइप का यूज करके मैं कैट कमांड डॉट स्लैश हाइफन, यानी कि हाइफन वाली जितनी भी फाइलें हैं मैं उनका कंटेंट रीड करूंगा। ये कमांड समझ में आ रही है? ऐसा यस सर। ठीक है, CSS वालों को तो आ रही होगी। तो अब मैं इसका कंटेंट रीड करूंगा और चेक करते हैं। तो इसने क्या बोला है? नो सच फाइल ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, स्पेस, नहीं ये कैच नहीं कर पा रहा हमारी कमांड को। कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये तो साफ मुझे लग रहा है कि शायद इधर लूप वूप लगाना पड़ जाएगा। maybe here 00, नहीं। कोई हिंट दी हुई है इसमें? शायद कोई हिंट दी हुई हो हमारे लिए। कौन सा चैलेंज है ये? बैंडिट 4।
तो यहाँ पे ls कमांड और कैट का cd कमांड, कैट कमांड, फाइल कमांड, du और फाइल, इन कमांडों के अलावा और कोई कमांड वगैरह यूज किए ये सॉल्व हो सकता है। क्या सिनेरियो बना है इसका, समझ नहीं आ रहा। कुछ निकालो, कुछ ढूंढो भाई, क्योंकि ये 20 फोल्डर हैं, मैं 20 फोल्डर करने बैठूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। अच्छा, एक चीज तो हम चेक कर ही सकते हैं कि क्या एवरी फोल्डर के अंदर जो फाइलें हैं वो खाली हैं, भरी हुई हैं, कैसी हैं? बाप रे, ये तो भरी हुई फाइलें हैं। फाइल 2 भी भरी हुई है, फाइल 3 ये भी भरी हुई है। ये लाइनक्स बेसिक के ऊपर डिपेंड है सब। तो वो एक कमांड हमें मिली है, उसको मैं यूज करके देखता हूँ।
ठीक है, ये कुछ मिला है, किस में मिला है ये? 0007 में मिला है ये, मे बी हियर 07। और फाइल 2 के नाम से, डॉट फाइल 2 के नाम से एक फाइल है। चलिए, मे बी हियर 07 के अंदर एक फाइल है, फाइल 2। तो ये है वो फाइल, फाइल 2। और इसका मैं अगर कंटेंट देखूं तो ये जो फाइल बता रहा है ये डॉट के नाम से है। मुझे लग रहा है कि एल एस हाइफन है ये रही। तो ये हिडन है, ये फाइल आसानी से नजर नहीं आ रही है। डॉट फाइल 2। और इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे छिपा हुआ है ये पासवर्ड। इतना टिपिकल। हर्षित, तुमने ये क्या सजेशन दिया है? ये काम और डी मे बी हियर। अच्छा, ये ट्राई मार के देखूं मैं क्या इसको? नहीं सर, हम्म? रहने दो, वो हर फाइल का फिर आपको कंटेंट देगा तो कोई फायदा नहीं है। तो वही तो दिक्कत है। अब तो चलो मिल दे जाए। दो ये तो देखो देगा हमें। अब चूंकि ये मालूम है कि हर फाइल के अंदर कंटेंट है, तो फिर हमें सिर्फ वो फाइल ढूंढनी है जिसके फाइल का कंटेंट का साइज कम हो, राइट? और जिसमें आस्काई टेक्स्ट हो। क्योंकि बाकी की जो फाइल है उनमें तुमने देखा ही है, कभी कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, कुछ लिखा है। साइज कम हो और आस्काई टेक्स्ट हो, तो उसके बेस पर ये वाली जो कमांड है ना, ये जो मैंने चलाई है, ये फिट बैठ रही है। ये एक तो साइज को भी देख रही है, दूसरा नंबर आस्काई को भी देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1033 लिखा हुआ है, ये बाइट्स में लिखा हुआ है कि जो साइज है वो 1033 बाइट्स हो सकता है। ठीक है, मैंने ये पासवर्ड इसमें डाल दिया है। अब हम डायरेक्टली दूसरे यूजर पे जा सकते हैं, यहाँ से एग्जिट मार के। कौन सा यूजर है? 6 पे जा सकते हैं ना? अब जैसे जैसे देखो आगे बढ़ोगे ना, challenge जो है ना टफ होता चला जाएगा हमारे लिए, मेरे लिए भी ना, मेरे लिए भी टफ होगा। तो एलएस करते हैं। व्हाट, इस बार तो थोड़ा सा यूनिक मिला। एलएस किया हम लोगों ने, बट कुछ खास मिला नहीं। एलएस हाइफन एल करेंगे तो भी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल चीजें ही मिली। अब क्या किया जाए? पीडब्ल्यूडी करेंगे तो बेंडित 6 के अंदर है। मुझे लग रहा है शायद इन दोनों डायरेक्टरी में से कुछ हो सकता है। ये जो डॉट के नाम से डायरेक्टरी बनी है ना, इसके अंदर। नहीं, इसमें तो हम जा ही नहीं पा रहे। बेंडित 6। जब बेंडित 6 है ये, यहाँ पे ये ड्रिफ्टर 6 दिया हुआ है, ये क्या है? 01। बेंडित 6 ही है ना? बताओ भाई क्या करना है? ये अब इसमें तो कुछ भी नहीं लेगा।
हम बैंडिट 6 के अंदर हैं और अब हमें पासवर्ड चाहिए बैंडिट 7 यूजर का। सर इसमें पहले फाइल ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं, पहले फाइल मिले उसके बाद तो कंटेंट देखेंगे। फाइल कैसे ढूंढे? सर भेज दी कमेंट। ठीक है, भेज दिया तुमने भाई। फाइंड डॉट हाइफन टाइप। चलो यही कमांड लगा देते हैं, फाइंड डॉट हाइफन टी वाई पी टाइप। ये तो 3 फाइलें हैं और तुम मेन लोकेशन पे ढूंढवा रहे हैं। 3 फाइल ऑलरेडी वैसे ही नजर आ रही है तो मुझे। हो ये अगर सकता है मैनेज सर ये पाइथन नीचे रन से हो कराऊं, गई। 3 फाइल मुझे वैसे ही नजर आ रही है। अच्छा एक चीज और नोटिस करो आप लोग, ठीक है? मैं बता देता हूँ कौन सी चीज है वो। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले अ, ये जो डॉट फाइल टू है ना, ये जितनी भी फाइलों से पासवर्ड निकाला है, तो अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो जब हम क्या थे, हम बैंडिट 6 यूजर के अंदर हैं, ठीक है। ये बैंडिट फाइल बोल रहा है। थोड़ा टफ तो है, मानना पड़ेगा, लेकिन ये सब जो है ना प्रैक्टिस होती है कमांड की। इससे ये पता चलता है कि आपकी, अच्छा मैं आपको देखते हैं, इससे ये तो कंफर्म है कि घूम फिर के वही 3 से 4 कमांड यूज होने वाली है। कैट, सीडी, फाइंड, ठीक है, यही कमांडें यूज होने वाली है। अब इससे ये पता चलता है कि हम कितनी अच्छी जानते हैं इन कमांडों को, तो ये कितना डीप है। नॉर्मली जब फाइंड कमांड मैंने आपको सिखाई थी तो बस स्टार्टिंग की जो फेमस कमांड होती है सिर्फ वही सिखाया था। डीपली उस फाइंड कमांड पर मैंने आपको काम नहीं करवाया। सर एक बार सर कमांड रन कीजिए, ls-ahl -ah।
ठीक है, तो दीपिका ने किया है ये फाइंड कमांड। दीपिका ने एक मैसेज सेंड किया है, चलो इसको रन करके देखते हैं। फाइंड बैंडिट 7 -G और OUP ग्रुप। तो ग्रुप होगा उसका किसका? बैंडिट 6 का। साइज होगा उसका 33C यानी कि बाइट्स। टू उसके बाद ये ग्रेटर देन स्लैश देव स्लैश 9। एंटर मारते हैं तो एक फाइल निकल कर आती है वैल लेव dpkg info बैंडिट 7। क्योंकि हम बैंडिट 6 के अंदर हैं तो जाहिर सी बात है हम बैंडिट 7 का पासवर्ड ढूंढ रहे हैं, तो उस नाम से एक फाइल निकल कर आती है ये। ठीक है, तो अगर आप इसको कॉपी करते हो और कैट कमांड लगा के इसका चेक करोगे पासवर्ड, तो उसके अंदर पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये जो पासवर्ड मिला ये हमें बैंडिट 70 का, सॉरी 7th यूजर का पासवर्ड मिल गया। ठीक है थोड़ा टिपिकल है और ट्रिकी है, बट आपको ये सारी ट्रिकें सीखनी पड़ेंगी कि अगर नॉर्मली कोई चीज नहीं मिल रही है तो फिर इस तरीके से ढूंढो, रिलेशन बनाना सीखो इन चीजों में। तो पासवर्ड हमें मिल गया है, हम इधर जाते हैं, लॉग आउट करेंगे, दोबारा से लॉग इन करेंगे कौन से यूजर पे? बैंडिट 7 यूजर पे। ठीक है, पासवर्ड है ये हमारे पास, कॉपी करेंगे पासवर्ड और हम लॉग इन हो गए। ठीक है, अब हमें मिली है क्या? जो लेवल 7 है, लेवल 7 के अंदर हमें एक फाइल मिली है जिसका नाम है data.txt। अगर हम डायरेक्टली कंटेंट रीड करते हैं इसका तो बहुत कुछ मिलेगा, और इस बहुत कुछ में से कोई एक शायद पासवर्ड होगा। ठीक है, पता कैसे लगाएंगे? सब पता चला है ना, ये सभी अपने आप में पासवर्ड है। तो और ये शायद इसके आगे जो लिखा हुआ है आई थिंक ये इसके यूजर नेम है। तो अब हम है बैंडिट 7, हमें चाहिए पासवर्ड किसका? बैंडिट 8 का। तो अब आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ग्रिप कमांड लगा के, जिससे शायद बैंडिट बैंडिट वर्ड को सर्च करना है। ठीक है, अगर बैंडिट वर्ड मैच कर रहा है तो ठीक है, तो बैंडिट वर्ड मैच कर गया, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक पासवर्ड है। तो बैंडिट के साथ 7 तो लगा नहीं है, सिर्फ यही, तो इनमें से कोई एक पासवर्ड है। कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले ट्राई मारो ये सिंपल वाला, ये चेक करो क्या इनमें से कोई और पहले का पासवर्ड है 4P के नाम से? कोई पासवर्ड नहीं है। तो मैंने कॉपी कर दिया और लेट्स कंसीडर, मान लेता हूं कि ये पासवर्ड है किसका? 8th यूजर का। Okay? तो मैंने यहाँ से लॉग आउट किया और मैं अब 8th यूजर पर स्विच मार रहा हूँ। कौन से पासवर्ड से? नहीं, आई थिंक दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। नहीं है, इसका मतलब ये वाला पासवर्ड गलत है। फिर क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है क्या यार, ये कि गिने चुने 2-3 पासवर्ड दिए हुए हैं, कॉपी करो पेस्ट मारो, कॉपी करो पेस्ट मारो, चेक कर लो। ठीक है, तो दो ये भी नहीं है, ये ट्राई मार के देख लो एक बार।
ये भी कर लिया, अब जरा ये वाला देख लो। अब एक बार ये वाला ट्राई मार के देख लो। कोई तो हो, मिल जा भाई। नाक कटा दी। लास्ट बचा है ये हमारे पास। ठीक है, कनेक्शन ही क्लोज कर दिया है उसने, वो भी घबरा गए। यार ये नहीं हो सकता। गड़बड़ हो गई, हमें नहीं मिल रहा पासवर्ड इसमें। सर सर्च मिली मंथ इंस्टेड ऑफ बैंडविड्थ बैंड। मिनी मंथ क्यों सर्च करेंगे? सर क्लू दे रखा है सर उसमें। किस वाले में? सर वेबसाइट को खोलेंगे जब आप, उसमें लेवल 6 से 7 में, 7 से 8। अच्छा, हम लोगों ने क्लू नहीं चेक किया है। लेवल 6 से 7 में, जब आप 7 में आ जाते हो। 7 से 8। तो 7 से 8। लेवल बस, बाकी के चार्जेस ना आप डाल लो। ये मैं कॉपी करके आपको
तो अपने रोल नंबर डाल दीजिए।
हेलो सर।